सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश को उनका जो अपमान किया गया वे हम उसको कंडेम करते हैं। वो जूता फेंकने वाला शख्स जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका, उसने सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश पे नहीं, भारत के संविधान पे जूता फेंका, बाबा साहब के सपनों पे जूता फेंका। उसने भारत की आत्मा को अपमानित करने का काम किया है। क्योंकि उसका नाम राकेश किशोर है। क्या तुम्हारा बाप लगता वो? तुम्हारा ससुरा लगता वो? पश्चिम बंगाल की सरकार तो डिनायल मोड में है, डाइवर्जन मोड में है। ममता बनर्जी अपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को क्लीन चिट दे रही है। कुणाल घोष आकर कह रहे हैं कि ये जनता ने हमला किया, जबकि आइडेंटिफाइड है वहां के जो टीएमसी के लोकल लोग हैं, कोई खातून है, कोई और है, उनके नाम एफआईआर में दर्ज है। उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम कुछ एक ऐसा विषय लेकर आपके बीच आए हैं जिसके कुछ तथ्य 2 दिन पहले अपने प्लेटफॉर्म पर हमने आपके साथ साझा किया, लेकिन जिस रोज वो घटना घटी उसी रोज एक और घटना मिलते जुलते समुदाय के ही एक अन्य व्यक्ति के साथ घटी। वो भी देश का जाना माना व्यक्ति, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही। और इसको लेकर के अब सियासत गर्म हो गई है कि क्या राजनीतिक दलों के पैमाने, मापदंड अलग अलग व्यक्तियों के हिसाब से अलग अलग हो जाते हैं। एक तरफ दलित समुदाय से आने वाले सीजेआई पर अगर जूता फेंकने की कोशिश की गई तो उसका खंडन, उस पर आक्रोश तमाम राजनीतिक दलों द्वारा हर एक संभव प्लेटफॉर्म के जरिए जताया गया। उस पूरे मामले को भुनाने की पुरजोर कोशिश की गई, सियासीकरण हुआ, राजनीतिक कमेंट्स आए। ऐसा शायद ही कोई राजनीतिक फेस होगा जिसने उस घटना पर कोई टिप्पणी नहीं की, उसकी भर्त्सना नहीं की। लेकिन इसी रोज 6 अक्टूबर के रोज ही पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भी कुछ ऐसा हुआ था, जहां एक आदिवासी समुदाय से आने वाले सांसद के ऊपर हमला किया गया। उन पर एक ऐसा अटैक किया गया जिसकी वजह से वो आज आईसीयू में भर्ती हैं। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी चर्चा नहीं हो रही है, कोई उसका जिक्र नहीं कर रहा है। एक दलित समाज से आने वाले सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ आदिवासी समुदाय से आने वाले सांसद। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों घटनाएं एक ही रोज हुई, लेकिन विपक्षी खेमा अपनी सहूलियत के हिसाब से सिर्फ एक घटना का जिक्र कर रहा है। चलिए एक एक करके जरा मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ, कुछ ट्वीट दिखा देती हूँ, कुछ स्टेटमेंट सुना देती हूँ जो इस घटना से जुड़े हुए थे, जिसको लेकर के प्रतिक्रियाएं विपक्षी खेमे से लेकर के सत्ता पक्ष तक हर तरफ से आई। जरा गौर फरमा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के उच्च न्यायाधीश को उनका जो अपमान किया गया वे हम उसको कंडेम करते हैं। और ऐसी माहौल, ऐसी विचारधारा अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स के पास होती है, जजेस नहीं लॉयर्स, तो वे और उन्होंने अगर अपने पास का जूते निकालकर फेंकता है तो ये खंडनीय भी है। और ऐसे लोगों को सभी हमारे लॉयर्स, बार एसोसिएशन जो भी है, इसको तो कंडेम करना ही चाहिए। ऐसे आदमी को डिबार भी करना चाहिए। से शर्मनाक हरकत हमारे भारत के सुप्रीम कोर्ट में हुई कि एक शख्स जिसका नाम राकेश किशोर था, इसने चीफ जस्टिस के इजलास में कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस के सामने जूता उतार कर फेंक दिया उसके कोर्ट में। इसका नाम क्या था? राकेश किशोर।
हमारे भारत की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज जो है वो दूसरे दलित जज है। मैं हमारे दलित भाइयों को पैगाम देना चाह रहा हूं, हमारे अंबेडकरवादी आइडियोलॉजी को मानने वालों को पैगाम दे रहा हूं, जो बाबा साहेब अंबेडकर को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं, उन भारत के नागरिकों को जो संविधान को मानते हैं उनको पैगाम दे रहा हूं। ये तारीखी सरजमीन में खड़े होकर बोल रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में एक शख्स अपना जूता उठाकर चीफ जस्टिस के कोर्ट में फेंकता है। मेरे भाई आप बताइए क्या हो रहा है? और जब उस शख्स ने नारा क्या लगाया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इजलास में नारा क्या लगाया कि सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश की गई और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले में खामोश है। बीजेपी के किसी नेता का बयान नहीं आ रहा है। कई घंटों के बाद भारत के प्रधानमंत्री को याद आया तब वो ट्वीट करते हैं, फोन पे बात करने की औपचारिकता पूरी करते हैं, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। वो जूता फेंकने वाला शख्स जिसने भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका, उसने सिर्फ भारत के मुख्य न्यायाधीश पे नहीं, भारत के संविधान पे जूता फेंका, बाबा साहब के सपनों पे जूता फेंका। उसने भारत की आत्मा को अपमानित करने का काम किया है और वो खुलेआम कह रहा है, टीवी पे आके बयान दे रहा है कि उसको इस घटना का कोई अफसोस नहीं है। वो तो खुश है इस बात से कि उसने भारत के मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंकने का प्रयास किया। वो तो खुश इस बात से कि भारत के मुख्य न्यायाधीश पे जूता फेंका जाए और पूरी की पूरी सरकार खामोश है। तो आपने देखा किस तरीके से विपक्षी खेमा इस मुद्दे पर आक्रोशित हुआ, अपने रिएक्शंस ट्वीट के जरिए, स्टेटमेंट्स के जरिए देते नजर आए। विपक्षी खेमा क्यों, सत्ता पक्ष तक, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने इस घटना की निंदा की थी और इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। इस मामले की आज तक भी चर्चा हो रही है। लेकिन उसी रोज 6 अक्टूबर को जलपाईगुड़ी में बीजेपी के सांसद खगेन मुर्मू भी जा रहे थे। वो जिस तरीके से वहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो लोग फंसे हुए थे उनकी सुध लेने के लिए जा रहे थे, उन पर जिस तरीके का हमला हुआ, वो आज अस्पताल में भर्ती हैं, जख्मी हैं। उनसे मिलने के लिए खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी पहुंची, सुकांत मजुमदार भी पहुंचे, बीजेपी के सांसद, लेकिन उनको लेकर के कोई चर्चा नहीं हो रही। और हैरानी की बात यह कि दूसरे खेमे से, मतलब सत्ता पक्ष तो जाहिर है बीजेपी का है, तो उनकी तरफ से तो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, लेकिन विपक्षी खेमे ने इस घटना को लेकर के उफ तक नहीं किया, किसी का कोई ट्वीट नहीं। इसी को लेकर के बीजेपी ने आज सवाल खड़े किए। बाकायदा बीजेपी के खेमे से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ये कहा गया कि क्योंकि जो पहली घटना थी सीजेआई से जुड़ी हुई, उसमें सनातन को लेकर के प्रश्न चिन्ह खड़े किए जा रहे थे कि सनातन को मानने वाले एक व्यक्ति ने सीजेआई पर अटैक किया, तो उसकी तो आप भर्त्सना करते हैं। लेकिन खगेन मुर्मू पर जो अटैक हुआ उसमें जो आरोपी हैं, क्योंकि वो एक समुदाय विशेष से हैं, ऐसे में आप उसकी टिप्पणी करना तो दूर, उसका जिक्र भी करना नहीं चाहते। ये कैसा आपका पैमाना है जहां पर दलित और आदिवासियों के साथ हुई घटना को लेकर के आप अलग अलग तराजू में उसे तौलते हैं और आपके रिएक्शंस भी उसी हिसाब से बदल जाते हैं। जरा सुनिए क्या कुछ कहना है बीजेपी का आज इस मामले को लेकर। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई इस मुद्दे पर। पश्चिम बंगाल की सरकार तो डिनायल मोड में है, डाइवर्जन मोड में है। ममता बनर्जी अपने टीएमसी के कार्यकर्ताओं को क्लीन चिट दे रही है। कुणाल घोष आकर कह रहे हैं कि ये जनता ने हमला किया, जबकि आइडेंटिफाइड है वहां के जो टीएमसी के लोकल लोग हैं, कोई खातून है, कोई और है, उनके नाम एफआईआर में दर्ज है। उनकी गिरफ्तारी आज तक नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है, और उनके ऊपर कार्रवाई करने के बदले वहां पर जाकर उनको क्लीन चिट देने का काम ममता बनर्जी और वहां की सरकार और वहां के प्रवक्ता कर रहे हैं। पर सवाल सिर्फ टीएमसी की सरकार से नहीं है, आज सवाल और कुछ लोगों से भी पूछा जाना चाहिए। पता नहीं अभी तक राहुल गांधी भारत में लौट कर आए हैं कि नहीं आए हैं। लास्ट उनका जो लोकेशन बताया जा रहा था वो बोगोटा था। तो बोगोटा के जो जननायक है,
विदेश नायक है और हिपोक्रेसी के जो खलनायक है, क्योंकि ये वही राहुल गांधी है जिनका ट्विटर टाइमलाइन, जिनकी बोलने की जो क्षमता है वो तब तो बड़ी एक्टिव हो जाती है जब उनको राजनीतिक फायदा उठाना है किसी विषय पर आज राहुल गांधी थे डेमोक्रेसी बचाओ वाली जमात से, संविधान लेकर घूमने वाली जमात से, और ये पीडीए के बारे में बड़ी चिंता प्रकट करने वाला जो इकोसिस्टम और पार्टियां हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि खगेन मुर्मू जी आदिवासी समाज से हैं, सिर फोड़ दिया गया। कितने ट्वीट किए, कितने बयान दिए राहुल गांधी जी आपने? मैंने चेक किया अभी प्रेस वार्ता में 2 बजे आने से पहले, आप भी चेक कर लीजिए, 0। जैसे उनकी एक प्रवक्ता कहती है, सुई पटक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर मैंने प्रियंका जी, क्योंकि प्रियंका जी तो भाई गाजा के मुसलमानों के लिए भी चिंतित होती हैं, बैग लेकर घूमती हैं वो, तो मैंने प्रियंका जी से ये अपेक्षा तो नहीं की कि वो बंगाल के प्रभावित लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, बाकी लोगों के लिए बैग लेकर घूमे, पर कम से कम एक ट्वीट तो डाला ही होगा। फिर से रिजल्ट आया, नो ट्वीट फाउंड, सुई पटक सन्नाटा। फिर मैंने सोचा कि मैं अभी जो नई नवेली अपने आप को सबसे बड़ा हितैषी बताती है आदिवासी समाज का, दलित समाज का, संजय सिंह और आम आदमी पार्टी, उनके यहां जाकर चेक कर लेता हूं। वही आया, नो ट्वीट फाउंड, नो रिजल्ट फाउंड। सोनिया गांधी जी तो आर्टिकल लिख देती है पैलेस्टाइन पर, अच्छी बात है, लिखना चाहिए, अनइन्फॉर्म्ड ये सही, पर सोनिया गांधी जी का भी वक्तव्य नो रिजल्ट फाउंड। और अखिलेश यादव जी जो पीडीए समाज के लिए तो बड़े प्रखरता से जब वोट की चिंता होती है तब बोलते हैं। क्यों अखिलेश बाबू, क्यों तेजस्वी बाबू जी? खगेन मुर्मू जी आदिवासी समाज से नहीं है क्या? हमारे विधायक आदिवासी समाज से नहीं है क्या? वो तो जनप्रतिनिधि है और वो तो जनता की सेवा के लिए गए थे, तो क्या उन पर हमला होना जस्टिफाई है? इतना ही नहीं, यहाँ पर तो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो खगेन मुर्मू से मिलने के लिए गई, उनका हालचाल भी जाना, लेकिन बाहर निकल करके कह दिया वो तो बिल्कुल ठीक है, हाँ उन्हें चोट लगी है और क्योंकि वो डायबिटिक व्यक्ति हैं लिहाजा उनकी हीलिंग प्रोसेस में समय लगता है। हैरानी की बात यह है कि खगेन मुर्मू के आंखों के ठीक नीचे का जो बोन है वो इंजर्ड हुआ है। ये जानलेवा अटैक था, इसे इस तरीके से देखना चाहिए। इतना ही नहीं, एक और विधायक को भी यूं ही अटैक किया गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस मुद्दे को लेकर के विपक्षी खेमा कोई सवाल नहीं कर रहा है। इस पूरे मुद्दे पर जरा ममता बनर्जी के उस स्टेटमेंट को भी हम सुना देते हैं, जिनके हिसाब से खगेन मुर्मू पर हुआ अटैक एक मामूली अटैक है, वो इतने गंभीर इंजर्ड नहीं है। ये बात अलग है कि वो अभी आईसीयू में भर्ती है। আমি শুনেছি উনি আহত, সেই জন্য ওনাকে দেখতে এসেছি। ওনার ডায়াবেটিক্সটা খুব বেশি, যাদের ডায়াবেটিক্স থাকে তাদের একটু অবজারভেশনে বেশি রাখতে হয়। ওনার কানের এখানটা একটু লেগেছে। मैडम अभी कैसे स्थिति है? আর এমনি ঠিক আছে। कलकत्ता ले जाएगा मैडम, कलकत्ता ले जाएगा। ऐसा कोई सीरियस कुछ नहीं है। आई हैव रिसीव्ड द डॉक्टर्स रिपोर्ट एंड एवरीथिंग। ही इज इन ऑब्जर्वेशन बिकॉज ही इज हैविंग द डायबिटिक्स। उनका डायबिटिक्स ज़्यादा है, इसीलिए डायबिटिक्स कंट्रोल करना पड़ता है ना। छोटा सा भी कुछ होता है तो उनको उसका कान में थोड़ा लगा, कान का पीछा। ठीक है। तो दोस्तों सियासत तो हो रही है। एक तरफ दलित जस्टिस जिनके ऊपर अदालत परिसर में अटैक हुआ, विपक्षी खेमे ने खूब हो हल्ला मचाया। शायद ही कोई ऐसा खेमा होगा, कोई ऐसा चेहरा होगा, कोई ऐसी पार्टी होगी जिसने जस्टिस BR गवई पर हुए अटैक की भर्त्सना न की हो, प्रतिक्रिया न दी हो। ऑन दी कॉन्ट्ररी खगेन मुर्मू को लेकर जो कुछ हुआ, देखिए जहां पर इस वक्त फिलहाल विरोध का सामना करना पड़ रहा है। चप्पलों से यहाँ पर फिलहाल विधायक शंकर घोष के ऊपर हमला किया जा रहा है। वहीं पर मालदा के सांसद यहाँ पर खगेन मुर्मू पहुंचे हुए हैं। अब देखिए नागरा कटा इलाके की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त भाजपा के जनप्रतिनिधियों के ऊपर हमला किया जा रहा है। तो देखा ना आपने किस तरीके से हमारे राजनीतिक पार्टियों का मापदंड भी अलग अलग स्थितियों में बदल जाता है। जहां एक तरफ आरोपी हिंदू चेहरा और टारगेट पर दलित,
सीजेआई, उसकी खूब भर्त्सना हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आदिवासी सांसद बीजेपी के खेमे के, लेकिन आरोपियों के नाम समुदाय विशेष से। अब ऐसे में उसकी भर्त्सना कैसे की जाए? कोई जिक्र ही नहीं किया गया। दलित और आदिवासी आज की डेट में अगर देश में इनके बाबत जब बात की जाती है, राजनीति के संदर्भ में जब इनका जिक्र किया जाता है, तो हर कोई अपनी सहूलियत के हिसाब से इन शब्दों का इस्तेमाल करता है। पीडीए का राग लापने वाले या वो लोग जो दलितों के उत्थान के लिए या आदिवासियों के उत्थान के लिए बात करते हैं, इस तरह की घटनाओं पर चुप्पी जब साध लेते हैं तो उनके दोहरे मापदंड साफ नजर आने लगते हैं, और इसी को लेकर के इस वक्त सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देखते हैं, और ये जो डबल स्टैंडर्ड है राजनीतिक दलों के, इस पर आपकी क्या राय है? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।